सारी गीता आत्मज्ञान का विज्ञान प्रस्तुत करती है। यानी भगवान कृष्ण का संदेश हर व्यक्ति के लिए एक, पहले स्वयं को जानो। शरीर के तल पे जीने का अर्थ है कि भोजन और सेक्स इन दोनों की आपूर्ति करते हैं। ये शरीर के तल पर जीवन को जीता है कि 24 घंटे में कुछ क्षण निकालकर, 20 मिनट, आधे घंटे निकालकर स्वयं के साथ होना ही आत्मा के साथ होना है। बहुत भागती दौड़ती जिंदगी है, ऐसे में किसी के पास इतना समय नहीं है। हालांकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक काम को आप जितना समय दे रहे हैं उसमें अपना पूरा इनपुट दें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर समय नहीं है तो क्या वो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? कर्मों की हम बात कर रहे थे, क्या वो सही प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में लानी चाहिए? वास्तव में जिंदगी को बदलने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा भ्रम है लोगों के हृदय में। सच्चाई तो ये है, सिर्फ जिंदगी की सही समझ चाहिए। इसीलिए मैं धर्म और अध्यात्म के नाम पर सिर्फ समझ की क्रांति पैदा करना चाहता हूँ जी। इसके लिए ना पूजा पाठ करने के लिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम निकालना है, ना गीता कुरान बाइबल का पाठ करना है। इनसे ना तो इबा ना ही कोई और व्यक्ति कहीं पहुंच सकता है। ये सिर्फ समय को व्यर्थ गंवाना है। समझ की क्रांति का अर्थ है कि हम उन कार्यों को करें जिनसे हमारा जीवन रूपांतरित, जिनसे हमारा जीवन बदले, जिनसे हमारे भीतर का फूल खिल सके। तो गीता के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सारी दुनिया को समझाने की चेष्टा की, वह यह है कि सारी गीता आत्मज्ञान का विज्ञान प्रस्तुत करती है। यानी भगवान कृष्ण का संदेश हर व्यक्ति के लिए एक, पहले स्वयं को जानो। जी। तुम स्वयं को नहीं जानते हो, ना तो स्वयं को जानने की दिशा में कोई कोशिश करते हो कि तुम कौन हो, और सारा जीवन दूसरी चीजों को जानने में बिता देते हो। यही कारण है कि हर व्यक्ति अतृप्त जीवन जीता हुआ अतृप्त अवस्था में जीवन को छोड़ता है। एक भी व्यक्ति तृप्त होकर जीवन को नहीं जी पाता है। क्यों? क्योंकि तृप्ति तब तक नहीं मिल सकती है भगवान कृष्ण के अनुसार जब तक कि तुम स्वयं को न जान लो। स्वयं को जानने का अर्थ है कि शरीर के तल पर तो हर आदमी जीता है। शरीर के तल पर जीने का अर्थ है कि भोजन और सेक्स इन दोनों की आपूर्ति करते रहना। ये शरीर के तल पर जीवन को जीना है। या दूसरा होता है विचारों के तल पे जीवन। विचारों के तल पे जीवन जीने का अर्थ है कि तरह तरह के विचारों को, मतों को, थॉट्स को, जिसमें कि आजकल सारा आदमी जीने लगा है। यानी थोड़ा और मनोरंजन हो और सोच विचार की चीजें हो, चिंतन हो, ये सब। तीसरा है भावनाओं के तल पर प्रेम से भरा हुआ जीवन, हृदय का केंद्र है बहुत थोड़े से लोग, और उससे भी गहरा तल है आत्मा का। आत्मा के तल पर तो जीवन जीने का अनुभव किसी को नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर के तल पे जीना पशुओं की तरह जीना है, विचारों के तल पर जीना मनुष्य की तरह जीना है, और गहरे तल है जब तुम हृदय के तल पर, प्रेम के तल पर जीने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत सुवास आती है जो मनुष्यता का सर्वोत्कृष्ट रूप है। और जब उसके और भी गहरे जाते हो, आत्मा के तल पर जीवन जीने लगते हो, तब तुम परमात्मा की सुगंध पाने लगते हो जिंदगी में जी। और तब तुम जान पाते हो कि तुम कौन हो। और सारी गीता आपको शरीर से बुद्धि, बुद्धि से हृदय और हृदय से आत्मा के
तल पर ले जाने का विज्ञान उपलब्ध कराती है। जी। और इसका उपाय एक ही है कि 24 घंटे में कुछ क्षण निकाल कर, 20 मिनट, आधे घंटे निकाल कर स्वयं के साथ होना ही आत्मा के साथ होना है। आपने कभी स्वयं के साथ होने का आनंद लिया है? यानी जब सिर्फ आप हो और कोई दूसरा ना हो और कुछ सोच भी ना रहे हो। जब कुछ सोच नहीं, जब आप कुछ नहीं सोच रही होंगी, एकांत में होंगी, तब आपकी चेतना हृदय पर आ जाएगी। और जब कुछ भाव भी नहीं कर रहे होंगे, तब आपकी चेतना आत्मा में पहुंच जाएगी। तब एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। तो स्वयं के साथ होने की कला, हम्म। इसे सीखना हर व्यक्ति का आध्यात्मिक दायित्व है। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात ना हो सकी। तो हम सारी जिंदगी दूसरों से संबंध जोड़ने में बिता देते हैं और एकाएक हमारा अंतिम क्षण आ जाता है जीवन का। हम स्वयं के साथ कभी नहीं हो पाते। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से अपील करता हूं कि भगवान कृष्ण का संदेश, उस संदेश का सार यही है कि तुम स्वयं के साथ होने की कला को सीखो और 24 घंटे में कम से कम 20 मिनट स्वयं के साथ होने की कला का आनंद लेने का अनुभव करने में लगाओ। और ध्यान ही इसका एकमात्र उपाय है, ध्यान ही एकमात्र औषधि है जिसके माध्यम से तुम स्वयं की आत्मा के साथ हो सकते हो।